यहाँ पे बेटा मैं जेई मेन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज प्लस 8q एंड माइनस 2q आर लोकेटेड एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू एल रेस्पेक्टिवली। द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्ज इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे चार्ज हो गया दिस इज इक्वल टू लेट दिस इज द एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो दो चार्ज है बेटा, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 8q एंड माइनस 2q आर लोकेटेड एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू एल। तो यहाँ पे प्लस 8q है बेटा और यहाँ पे आपका माइनस 2q है। ठीक है, माइनस 2q एक है बेटा 0 पे और एक्स इक्वल टू कहाँ पे है, एल पे है। ठीक है, आपसे पूछा है कि द लोकेशन of a point on the x axis at which the net electric field due to these 2 point charge is 0। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे 0 होगी, क्या इसके इनसाइड में 0 होगा? कोई भी पॉइंट ले लो इसके इनसाइड में, मतलब कि 8q प्लस 8q और माइनस 2q के बीच में। तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव के कारण भी रेडियली इनवर्ड होगा। तो दोनों के कारण एक ही डायरेक्शन में होगा। तो कभी भी बेटा 8 के प्लस 8q और माइनस 2q के बीच में चार्ज नहीं होगा। जब भी होगा बेटा चार्ज तो इसके आउटसाइड होगा। तो लेट यहाँ पे कोई चार्ज ले लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। लेट दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? यस, पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव कारण रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव कारण इनवर्ड, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 0 हो सकता है। अब लगा दें फार्मूला यहाँ पे, लो कोई भी डिस्टेंस ले लो यहाँ से, x डिस्टेंस पे या a डिस्टेंस पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लिया जाए कि ऑरिजिन से a डिस्टेंस है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का प्लस 8q के कारण कितना लगेगा, माइनस 2q के कारण क्या लगेगा, दोनों को इक्वेट कर दो। तो 8q के कारण कितना लग जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 8q एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q डिवाइडेड बाई कितना बेटा, सो दिस इज a प्लस एल का कितना, होल स्क्वायर। यहाँ से बेटा ये 1/4 पाई 1/4 पाई कट गया। सो ए क्यू कट गया, 2 से कितना हो गया 4। सो दिस इज कल टू यहाँ पे क्या बच गया, 4/a स्क्वायर इजकल टू 1/a प्लस एल का कितना, होल स्क्वायर। रूट कर दो दोनों तरफ। सो दिस इज 2/a इजकल टू 1/a प्लस कितना हो गया, एल हो गया। सो 2a प्लस 2l इजकल टू कितना हो जाएगा, a। सो दिस इज कल टू a इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, सो a इजकल टू माइनस 2l आ जाएगा। मतलब कि ऑरिजिन से कहाँ है बेटा, माइनस नेगेटिव एक्सिस पे है। ठीक है, मतलब कि 12 फ्रॉम द ऑरिजिन है। ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितना होगा, 0। सो ए पार्ट जो है इसका बेटा जो करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है बेटा कि द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज ए मास 2 ग्राम एंड ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। It is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity 2000 volt per meter. At equilibrium, the angle that the pendulum makes with the vertical is। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक पेंडुलम है यहाँ पे। ठीक है, ये पेंडुलम है और ये जो है बेटा यहाँ से ये एंगल कुछ बना रहा है। एंगल कितना बना रहा है बेटा, थीटा। एंड इसका कंपोनेंट देखें हम यहाँ पे, तो ये टी हो गया बेटा एंड दिस इज कल टू ये थीटा, तो दिस इज कल टू टी कॉस थीटा हो गया। सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना ये हो जाएगा, दिस इज कल टू टी साइन थीटा हो जाएगा। एंड दिस इज कल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में लग रहा है ई, तो क्यू ई हो गया। एंड वेट इज कल टू कितना, एम जी। फोर्सेज को बैलेंस करें तो दिस इज टी कॉस थीटा इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज कल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज क्यू ई। दोनों को डिवाइड करते हैं बेटा, यहाँ से सब वैल्यू आपको गिवन है। सो tan थीटा इजकल टू कितना निकल जाएगा, सो दिस इज क्यू ई अपॉन कितना हो जाएगा, एम जी। सबकी वैल्यू पुट कर दो तो थीटा इजकल टू आपका tan इनवर्स 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। दिस इज द आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 चार्ज plus q, a small q and plus q are placed at respectively at a distance 0, d by 2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus q placed at x equal to 0 is 0, then the value of q is। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, प्लस q है, यहाँ पे क्या है, प्लस q है, और यहाँ पे क्या है बेटा, दिस इज इक्वल टू q है। ठीक है, एंड ये सेपरेशन कितना है बेटा, दिस इज इक्वल टू कितना है, दिस इज d by 2 एंड लेट कि दिस इजकल टू एक्स इजकल टू कितना है, 0 है। ठीक है, सो अगर हम फोर्स देखें बेटा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोर्स देखें तो फोर्स इजकल टू कितना हो जाएगा, अगर हम इसको चार्ज को जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, एफ इजकल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो एक्स इजकल टू 0 पे जो चार्ज प्लस कैपिटल Q है बेटा, दो चार्ज है जो फोर्स लगाएगा।
तो क्या प्लस कैपिटल क्यू कितना लगाएगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू प्लस कैपिटल क्यू लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कितना डी स्क्वायर। और अगर ये फोर्स स्मॉल क्यू जो इस पर फोर्स लगाएगा, अगर दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, देखो अगर दोनों चार्ज के स्मॉल क्यू ये जो है बेटा ये कैपिटल क्यू है, अगर दोनों का पॉजिटिव लेते हो बेटा तो कभी भी ये जो x इक्वल टू 0 पे चार्ज रखा हुआ है इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रिपेल कर देगा। तो एक रिपेल करेगा तो एक को अट्रैक्ट करना चाहिए ना, तो स्मॉल क्यू को हम क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि स्मॉल क्यू जो आएगा नेगेटिव आएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अगर नेगेटिव आएगा तो एक रिपेल करेगा, एक क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो इस तरह से बेटा नेट फोर्स 0 हो सकते हैं। तो अब दोनों के कारण जो फोर्सेज है उसको इक्वेट कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज d/2 का कितना होल स्क्वायर, ये सारा यहाँ से कटेगा बेटा, क्यू से क्यू कटेगा बेटा यहाँ पे, एंड डी स्क्वायर से यहाँ से डी स्क्वायर कटेगा, और फिर जब इसको कैलकुलेट करोगे तो स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू अपन कितना आ जाएगा 4। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि स्मॉल क्यू जो है वो आपका माइनस कैपिटल क्यू अपन 4 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये माइनस नहीं होगा बेटा तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे चार्ज पे दोनों अगर पॉजिटिव ले लेते हो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों रिपेल कर देगा बेटा। सो एक को नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा, तो स्मॉल क्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा बेटा। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।